नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम और अत्यंत दिव्य श्लोकों तक पहुंच चुके हैं। यहाँ श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ की यात्रा को पूर्ण करते हैं और हमें उस अवस्था तक ले जाते हैं जहाँ मनुष्य पूर्ण शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। श्लोक 71। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर निःस्पृह होकर विचरण करता है, जिसमें मेरा का भाव नहीं और मैं का अहंकार नहीं, वह शांति को प्राप्त होता है। मित्रों, यहाँ कृष्ण शांति का अंतिम सूत्र देते हैं। पहली बात, सभी कामनाओं का त्याग। यह त्याग जबरदस्ती नहीं है, यह समझ से आता है। जब मनुष्य जान लेता है कि बाहरी चीजों से स्थायी सुख नहीं मिलता, तो इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरी बात, निःस्पृह होकर विचरण, अर्थात संसार में रहो, अपना कर्तव्य करो, लेकिन भीतर से निर्लिप्त रहो, जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। तीसरी और सबसे गहरी बात, न मेरा का भाव न मैं का अहंकार। मेरा क्या है? मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी सफलता। मैं क्या है? अहंकार, अपनी पहचान से चिपकना। जब ये दोनों समाप्त होते हैं तब मन हल्का हो जाता है, तब कोई बंधन नहीं रहता और तब शांति स्वतः आ जाती है। श्लोक 72। हे पार्थ, यह ब्रह्म स्थिति है। इसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। इस अवस्था में अंत समय में स्थिर होकर वह ब्रह्म निर्वाण यानी परम मुक्ति को प्राप्त करता है। मित्रों, यह गीता के दूसरे अध्याय का अंतिम और अत्यंत महान निष्कर्ष है। कृष्ण कहते हैं, यह ब्रह्म स्थिति है। ब्रह्म स्थिति क्या है? पूर्ण शांति, पूर्ण जागरूकता, आत्मा में स्थिरता और भीतर का आनंद। इस अवस्था में मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है। मोह क्या है? भ्रम, आसक्ति, अज्ञान। जब सत्य का अनुभव हो जाता है तो मोह स्वतः समाप्त हो जाता है। फिर कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य इस अवस्था में जीवन जीता है और अंत समय में भी इसी में स्थित रहता है, तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, परम शांति और ईश्वर में लीन होना। मित्रों, यह केवल मृत्यु के बाद की बात नहीं है। यह अवस्था जीवन में भी अनुभव की जा सकती है। जब मन शांत हो, जब अहंकार कम हो, जब इच्छाएं नियंत्रित हो, जब आत्मा में स्थिरता हो। प्रिय मित्रों, इन अंतिम श्लोकों में गीता हमें जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताती है। इच्छाओं से ऊपर उठो, अहंकार छोड़ो, मेरा भाव त्यागो और आत्मा में स्थिर हो जाओ। यही सच्ची शांति है, यही मुक्ति है और इसी के साथ सांख्य योग यानी अध्याय 2 पूर्ण होता है। अब आगे कृष्ण कर्म योग को और विस्तार से समझाएंगे। कर्म कैसे करना है, संसार में रहते हुए मुक्त कैसे रहना है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब गीता जीवन के अगले अध्याय में प्रवेश करने वाली है। ओम शांति शांति शांति।